सीरिया में अगले 48 घंटों में हजारों लोगों की हत्या की जा सकती है। इसका इशारा अबू जुलानी ने कर दिया है। बशर अल असद को सत्ता से हटाने वाले आतंकी संगठन एचटीएस के सरगना अबू जुलानी ने कहा है कि सीरिया में उन लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा जिन्होंने असद की सरकार के दौरान जुल्म किया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जुलानी का वो जाल है जिसमें इजरायल फंसता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को एंटी शिप मिसाइल से अटैक का वीडियो जारी करना पड़ा। सीरिया के जंगी जहाज कैसे पोर्ट पर ही डुबो दिए गए, ये साबित करना पड़ा। इजराइल को F-15 फाइटर जेट से हमले के वीडियो भी दिखाने पड़े। 2 दिन में कैसे सीरिया की सेना को मिट्टी में मिला दिया, वो धमाके वायरल कर दिए गए। आखिर नेतन्याहू का इरादा क्या है? बशर अल असद को सत्ता से हटाने वाले मिशन के बाद भी इजराइल क्यों घबराया हुआ है? क्या सीरिया में ISIS की वापसी ने इजराइल को बहुत बुरा फंसा दिया है? तो उसका जवाब है ये वीडियो। सीरिया के लताकिया का ये वीडियो वायरल है। एक पिकअप ट्रक पर ISIS के आतंकी अपने झंडे के साथ भीड़ में परेड कर रहे हैं। मैसेज बहुत साफ है, सीरिया में फिर से ISIS का कब्जा हो चुका है। अबू बकर अल बगदादी के बाद अब अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बगदादी पार्ट 2 वाला राज कायम कर लिया है। आप इसे ISIS 2.0 कह सकते हैं, जिन्हें विद्रोही और बागी बताकर तुर्की, अमेरिका और इजराइल ने मदद पहुंचाई। अब उसी जुलानी का आतंकी गुट हयात तहरीर अल शाम ने नए ब्रांड के साथ सीरिया में ISIS की हुकूमत तैयार कर दी है। सीरिया में 48 घंटों के अंदर 400 से ज्यादा हमले करने वाले नेतन्याहू सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका एक बयान आने के बाद दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो सीरिया में नई हुकूमत यानी ISIS 2.0 के साथ रिश्ते कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। אנחנו רוצים יחסים תקינים עם המשטר החדש בסוריה. אבל אם המשטר הזה יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, או יאפשר העברת נשק איראני או כל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה. אנחנו נגבה ממנו מחיר כבד. מה שקרה למשטר הקודם יקרה גם למשטר הזה. क्या सीरिया में नई सत्ता को लेकर नेतन्याहू किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं? क्या सीरिया में हयात तहरीर अल शाम या कहें अल कायदा या फिर इसके असली नाम ISIS को लेकर नेतन्याहू को किसी ने गुमराह किया है? इन 2 तस्वीरों की तुलना इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। एक तस्वीर में है जुलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर, जो सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, और दूसरी तस्वीर ISIS के एक आतंकवादी की है, जो बगदादी के आतंक वाली मुहिम को चाकू की धार से आगे बढ़ा रहा है। दोनों तस्वीरों में क्या समानता है, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। जुलानी का साथी मोहम्मद अल बशीर 3 महीने के लिए सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। सीरिया में सब उसका ISIS वाला इतिहास जानते हैं। अब ये सीरिया में नई सरकार बनाने का काम कर रहा है। بالإضافة للحكومة السورية للنظام المخلوع، عنوان الجلسة هي عبارة عن نقل مؤسسات والملفات من حكومة النظام المخلوع إلى حكومة السورية المؤقتة من أجل استلام هذه الملفات وتسيير الأعمال। अब तस्वीर के बाद वीडियो देखकर तुलना कीजिए कि जुलानी का डिप्टी मोहम्मद अल बशीर और उसका ISIS वाला काला इतिहास सीरिया को किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि सीरिया ने पिछले 15 सालों में इतना खून देखा है कि मर चुके बगदादी और ISIS का खौफ अब फिर बढ़ने लगा है। इस वक्त सीरिया से बहुत से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन पर ISIS की छाप है। बशर अल असद की सरकार में बगावत का विरोध करने वालों को बंधक बनाकर गोलियों से भूना जा रहा है। उनकी लाशें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, ये बताने के लिए कि अब सीरिया में बगदादी पार्ट 2 आ चुका है और असद के समर्थकों का सामना अब मौत से है। असद समर्थकों की तलाश में गलियों और मोहल्लों की तलाशी ली जा रही है। उनकी हत्या के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं।
बहुत साफ सी बात है कि जुलानी के खूनी दस्ते अब सीरिया में 2017 की हार का बदला ले रहे हैं। यही वजह है कि अबू बकर अल बगदादी के बाद अब अबू मोहम्मद अल जुलानी की जीत को बगदादी पार्ट 2 बताया जा रहा है, या कहें कि बगदादी 2.0 वर्जन सीरिया में तैयार हो चुका है। First, there are legitimate concerns about the risks of sectarian violence, extremist resurgence, and the governance vacuum, all of which must be averted. We must avoid a repeat of the horrific scenarios of Iraq, Libya, and Afghanistan. Secondly, the rights of all Syrians, including those of many minority groups, must be protected. इस पिकअप ट्रक के आगे देखिए आईएसआईएस का झंडा लगा हुआ है। ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सीरिया में हुए तख्ता पलट के पीछे क्या वजह थी, कौन कौन सी ताकत थी, इस पर सब चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर पहुंचे बेंयामिन नेतन्याहू ने बता दिया कि बशर अल असद की सरकार गिरने की क्या बड़ी वजह रही। This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. इजराइल पर बार बार ये इल्जाम लगा कि वो सीरिया को अस्थिर करने के लिए बशर अल असद के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है, और ये बात इजराइल की मीडिया ने खुद छापी। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर 14 जनवरी 2019 को छपी थी कि इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ गादी आजनकोट ने सीरिया के विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने की बात मान ली है। इससे पहले 13 मार्च 2015 को इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट छापी थी कि इजराइल सीरिया में घायल अल कायदा के आतंकियों का इलाज कर रहा है। अब जुलानी का मिशन सीरिया पूरा होने के बाद नेतन्याहू ने नई सरकार से दोस्ती करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ये बात सुनकर नेतन्याहू के समर्थक भी हैरान हैं। लेकिन नेतन्याहू अब सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर पहुंचकर अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। टूटा और बिखरा हुआ सीरिया, जो इस वक्त आईएसआईएस के आतंकवाद की चपेट में है, नेतन्याहू की सेना उसके उस खास हिस्से पर काबिज हो गई है। नेतन्याहू का दावा है कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के साथ 50 साल पुराना युद्ध विराम का समझौता खत्म हो गया है। इस वजह से इजराइल ने सीरिया के इलाके में बफर जोन बनाने का फैसला किया। We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. नेतन्याहू इस नए बफर जोन को सुरक्षा का स्थायी इंतजाम बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सच यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे अवैध बताया है और कहा है कि नेतन्याहू 1974 के विस्थापन समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। इजराइल ने 1967 में दक्षिण पश्चिम सीरिया के गोलान के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया और भारत भी इसे सीरिया की जमीन पर इजराइल का कब्जा मानता है। It is crucial to preserve the territorial integrity of Syria and to respect its independence, its sovereignty, as well as the state institutions. सीरिया ही नहीं, अब सीरिया के पड़ोसी देशों के लिए भी आने वाला वक्त खतरे से खाली नहीं। युद्ध कहां और कब शुरू होगा, यह अब अमेरिका और इजराइल से ज्यादा जुलानी तय करेगा। सीरिया में तो उसने बिना लड़े दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सवाल है कि क्या अब उसका अगला टारगेट तेल अवीव होगा या फिर वो अब बाकी अरब मुल्कों पर नजर गड़ाएगा। सीरिया में तख्तापलट से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की ने असद सरकार का तख्तापलट करवाया है। इसमें तुर्की का साथ अमेरिका और इजराइल ने भी दिया है। जब से खुलासा हुआ है, तभी से अरब और मुस्लिम देशों में रेड अलर्ट जारी हो गया है।
सीरिया में सुपर पावर का तख्ता पलट, मास्टरमाइंड निकला तुर्की। सिर्फ 10 दिन में इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 10 घंटे के अंदर सीरिया में रूस और ईरान की सेना को भागना पड़ा और पुतिन और खामनेई को पहली बार सीधी हार का सामना सीरिया में करना पड़ा है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रूसी हवाई जहाज से मॉस्को भागना पड़ा है। आखिर सीरिया के अंदर इतनी तेजी से असद, पुतिन और खामनेई के चारों खाने चित कैसे हो गए? कैसे अमेरिका इजराइल की बड़ी जीत सीरिया में हो रही है? कौन है सीरिया में जीत का असली मास्टरमाइंड? आज हम आपको सब दिखाने जा रहे हैं कि कैसे तुर्की ने सीरिया में ऐसी जंगी चाल चली है कि 10 दिन के अंदर हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर जुलानी ने कब्जा कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की ने ही हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को इतना ताकतवर बना दिया है जिसकी वजह से उसने आसानी से सीरिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सीरिया में 54 साल से शासन करने वाले असद परिवार के तख्ता पलट से तुर्की क्या फायदा उठाने जा रहा है? तुर्की बना खलीफा, कमांडर जुलानी बना मोहरा। सीरिया को इस वक्त दो तरफ से रौंदा जा रहा है। इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया को लूटने और कब्जा करने में जुटे हैं। HTS के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में समझ लीजिए। ये वो कमांडर है जो कभी अल-कायदा से सीधा जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसकी विचारधारा ISIS के चीफ बगदादी जैसी हो गई और इस वक्त कमांडर जुलानी तुर्की का मोहरा बनकर सीरिया में इस्लामिक सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका कमांडर जुलानी को आतंकवादी मानता है और उसके सिर पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अमेरिका इस्लामी चरमपंथी हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और कमांडर जुलानी की खुलकर जंग के मैदान में मदद कर रहा है, जबकि कमांडर जुलानी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाला तुर्की कमांडर जुलानी को ईरान और रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की नेटो का वो देश है जिसमें अमेरिका शामिल है। यही वजह है कि अमेरिका भी तुर्की के हर कदम पर साथ दे रहा है। इस चक्रव्यूह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसीलिए खामनेई ने 10 घंटे पहले टीवी पर आकर ऐलान कर दिया है कि सीरिया में हुए तख्ता पलट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, जिसमें तुर्की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। सीरिया में तुर्की का खलीफा मिशन, घबरा गए अरब देश। सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से खाड़ी के कई मुस्लिम देश खौफ में आ गए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देशों को तेजी से अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इन सभी अरब मुस्लिम देशों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उन इस्लामिक चरमपंथी संगठनों और देशों का साथ ना दे जो कई दशकों तक अरब देशों पर हमले में शामिल हुए हैं। सऊदी अरब, UAE और मिस्र जैसे देश सीरिया में अचानक आए इस बदलाव से सदमे में हैं। और मिस्र के एक अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि अल-कायदा से जुड़े HTS का बहुत तेजी से रीब्रांडिंग की जा रही है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक UAE अमेरिका के तुर्की के रास्ते पर्दे के पीछे से HTS से बातचीत करने से काफी खफा है। सीरिया पर काम कर रहे एक पश्चिमी अधिकारी ने कहा कि UAE बुरी तरह से भड़का हुआ है। UAE ने कहा है कि अमेरिका अब तुर्की का पिछलग्गू हो गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामिक संगठनों से पहले ही अरब के कई देश डरे हुए हैं। HTS के लड़ाके मुस्लिम ब्रदरहुड से ज्यादा कट्टर मुस्लिम हैं, जिसे अरब देश बेहद खतरनाक मान रहे हैं। वहीं हयात तहरीर अल शाम यानी HTS तुर्की के इशारे पर सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा करता जा रहा है। ये اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره. یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو
در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه. اینو میبینن همه. राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में मौजूद रूसी नौसेना और वायुसेना अड्डों को खाली करा चुके हैं। ये रूस की सीरिया में बड़ी हार मानी जा रही है। सीरिया के टाटस में मौजूद रूस के नेवल बेस में मौजूद रूसी पनडुब्बियां, युद्धपोत रूस ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिए हैं। इसी तरह से सीरिया के खमीमिम में रूसी एयरबेस पर मौजूद रूस ने लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। रूस को लगता है कि इस्लामी चरमपंथी संगठन एचटीएस के लड़ाके सीरिया में मौजूद रूसी सैन्य अड्डों पर हमला करके हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। इसी डर से पुतिन ने ये बड़ा कदम उठाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी सेना और टॉप कमांडरों को भारी हथियारों समेत तख्तापलट होने के तुरंत बाद वापस बुला लिया। यहां तक कि ईरान के समर्थन प्राप्त हिजबुल्लाह ने भी सीरिया में कुछ क्षेत्रों से अपने लड़ाकों को वापस बुला लिया। हालात रूस और ईरान के हाथों से निकल चुके हैं। تحلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. सीरिया में बशर अल असद के रूस भाग जाने के बाद एचटीएस विद्रोहियों का देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है। तुर्की समर्थित हयात अल शाम के विद्रोही अब देश के उन इलाकों पर कब्जा करने में जुट गए हैं जहां पर असद सेना का भी नियंत्रण नहीं था। इसी में एक इलाका देर इजोर का है जो देश के पूर्वी इलाके में स्थित है। इस रेगिस्तानी इलाके पर कब्जे के लिए एचटीएस विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना के समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों से जोरदार लड़ाई लड़ी और कब्जा कर लिया। सीरिया का यह इलाका न केवल विद्रोहियों बल्कि कुर्दों और अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। असल में सीरिया के इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल निकलता है जिसे सीरिया का काला सोना कहा जाता है। उसे भी कमांडर जुलानी लूटने में जुट गया है। सीरिया के इन इलाकों का पूरा नियंत्रण अब अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों के पास था, लेकिन अब एचटीएस ने बाजी पलटनी शुरू कर दी है। यानी तुर्की ही सीरिया में मचे कोहराम का मास्टरमाइंड है। जुलानी पर $1 करोड़ का इनाम, इजराइल पर करेगा कब्जा। हालांकि अमेरिका और तुर्की तो एचटीएस की जीत से खुश हैं, लेकिन इजराइल काफी सतर्क है। असल में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस का मतलब है लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन। आईडीएफ के पूर्व ऑपरेशन प्रमुख इसराइल जिफ का दावा है कि एचटीएस यानी लेवंत की मुक्ति के लिए संगठन का मिशन है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल को मिलाकर एक नया इस्लामिक देश बनाना है।